बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम डीएसटी और भादसोड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर हाईवे पर चल रहे चोरी के पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 730 लीटर पेट्रोल और 100 लीटर डीजल जब्त कर आरोपी प्रेम शंकर माली को गिरफ्तार किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी हाईवे पर खड़े होने वाले ट्रक और टैंकरों से चोरी का ईंधन कम दाम में खरीदता था। इसके बाद में इसे अवैध रूप से स्टोर कर स्थानीय ग्राहकों को महंगे दामों में बेचता था। डीएसटी प्रभारी सूरज कुमार की टीम ने बोगस ग्राहक भेजकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जनता से ऐसी खतरनाक अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मांडलगढ़ तहसील के सराड़ा में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित डोडा चूरा नष्टीकरण शिविर में अफीम किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने उचित मुआवजा मिले बिना डोडा चूरा नष्ट कराने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सराड़ा, सोपुरा, बरुंदनी सहित कई दर्जनों गाँव के किसान इस शिविर में एकजुट हुए हैं। किसानों ने कहा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की गुहार लगा चुके हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तब तक बिना मुआवजे नष्टीकरण नहीं होने दिया जाएगा और आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में 2009 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रदीप मोहन शर्मा ने नए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान शर्मा ने कहा कि टीम भावना के साथ काम करके आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी और शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी के निदेशक, पाली रेंज के डीआईजी और झुंझुनू बीकानेर सिक्कर के भिलवाड़ा के एसपी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जयपुर सलीम खान की स्पेशल रिपोर्ट। डीडवाना के जबरेश्वर बालाजी मंदिर के पास रोड लाइट ठीक करने और बिजली चोरी रोकने गई नगर परिषद की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के ठेका कार्मिक रोड लाइट की खराबी दुरुस्त करने पहुंची थी। वहां जांच के दौरान लाइन से अवैध रूप से बिजली चोरी होने सामने आया था। जैसे ही टीम के सदस्यों ने अवैध तार हटाया, वहां मौजूद लोगों ने महिलाओं को आगे कर लाठी डंडों से कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की पहल पर जल संचय जल बचत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र की सभी बावड़ी और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई व उनका संरक्षण किया जाएगा। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा की अगुवाई में अधिकारियों और आमजन ने नयापुरा स्थित ऐतिहासिक जमुना बावड़ी में श्रमदान कर सफाई की। कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों को इस ऐतिहासिक धरोहर के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर के जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के मांडल स्थित कंचन इंडिया लिमिटेड में कार्यरत एक मजदूर लादू लाल बेरवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। घटना से आक्रोशित सैकड़ों मजदूर और स्थानीय ग्रामीण NH 48 हाईवे पर एकत्रित हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा मृतक के आश्रितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है और लादूलाल बेरवा को न्याय दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हाईवे पर प्रदर्शन के चलते भारी भीड़ जमा है, जिससे यातायात व्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं। भिलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब पाली में विशेष जनसंवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र ढूकिया और देरावर सिंह सोडा ने उपस्थित व्यापारियों, उद्योगपतियों व नागरिकों को एसीबी की कार्यप्रणाली तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता की गोपनीयता का भरोसा देते हुए आमजन से रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9413502834 जारी कर शिकायत दर्ज कराने को कहा। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों ने प्रतिनिधि के उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली से सभी से ये निवेदन करता हूं
कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिनांक 12 जुलाई 2026 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक विशेष जनसंपर्क और जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था। उसी के तहत आज रोटरी क्लब में पाली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्य प्रणाली और प्रकरणों की जानकारी दी गई। कैसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय से संपर्क किया जाए, रिश्वत के मामले में और भ्रष्टाचार के मामलों में कैसे शिकायत की जाए और उसके संबंध में कैसे आगे कार्य करते हैं, उसके संबंध में जानकारी दी गई। उसी के तहत पाली और आसपास के गणमान्य नागरिकगण पधारे थे। एक अच्छी चर्चा हुई, बैठक हुई, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और अच्छी कार्रवाइयां करेगा और राज्य सरकार का जो निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना करने में हमारा जो ये कदम है। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 ग्राम अफीम और एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी जब्त की है। सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि एडिशनल एसपी दीपक गर्ग के निर्देश पर पुलिस टीम ने अस्पताल चौराहे से गुजर रही एक संदिग्ध बोलेरो का पीछा किया और उसे माहेश्वरी धर्मशाला के पीछे रोक लिया गया। तलाशी के दौरान गाड़ी में 70 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने रिंगस निवासी राहुल जाट, शकील और महरोली निवासी नागेश जाट को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। श्रीमान एडिशनल साहब, सीओ साहब, श्रीमान जिला अधीक्षक महोदय एवं आईजी साहब के निर्देशानुसार संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की तलाश तलाशी तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ का अभियान एवं ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने के आदेशों के मुताबिक आज वास्ते लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु कस्बा में गश्त करते हुए बीकानेर तिराया हाट बस स्टैंड की तरफ से आ रहे थे। तो जैसे ही राजकीय हॉस्पिटल के सामने पहुंचे तो एक बोलेरो वाहन हमारे आगे चल रहा था, जो पुलिस पार्टी को आगे देखते तो तेज़ स्पीड से चला, जो संदिग्ध लगने के कारण से यहाँ स्कूल के पीछे आकर रुकवाई, जिसमें तलाशी की गई तो 3 व्यक्ति उसके अंदर बैठे थे, जो संदिग्ध लगने के कारण से अपना नाम बदल के बताने के कारण से और संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, जिनको तसल्लीपूर्वक पूछा गया तो फिर उन्होंने गाड़ी में होना बताया था, जिसके मुताबिक हमने प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई। गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें कुल 70 ग्राम अफीम की मात्रा मिली, जो जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है तथा मुलजिम व वाहन को गिरफ्तार करते हुए वाहन की जब्ती की कार्रवाई की गई। कुल कितने लोग गिरफ्तार किया था? 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में जाहोता जयरामपुरा ग्राम पंचायत के दादर पहाड़ी के नीचे स्थित कालुया की ढाणी हुई एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मृतक पैंट शर्ट पहने हुए था और उसके पास से उसकी चप्पलें और एक बाइक खड़ी मिली। सूचना मिलने के बाद हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस शव को फंदे से उतरवाकर उसकी शिनाख्त और मामले की जांच शुरू कर चुकी है। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में आयोजित वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कृष्णा मोटर्स ने फ्रेंड स्पोर्ट्स वियर को 46 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कृष्णा मोटर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी फ्रेंड स्पोर्ट्स वियर की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए अजय कुशवाहा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि डेयरी सरपंच अशोक कुशवाहा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल के साथ शिक्षा को भी बेहद जरूरी बताया। मुकाबले का सफल संचालन अंपायर माता दीन पोसवाल व उमादत त्यागी ने किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चोमू तहसील में तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल बिश्नोई ने अपने पद पर यातायात रहने की सूचना मिलते ही वकीलों और आमजन में जश्न का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों अधिवक्ता फूल मालाओं के साथ तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया।
अधिवक्ताओं ने डॉक्टर विजय पाल की जनहितैषी कार्यशैली की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उनके रास्ता खोलो और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान से लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। इस मौके पर तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल बिश्नोई ने सभी का आभार जताते हुए भविष्य में भी पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ आमजन की सेवा करने का भरोसा दिलाया। चौबू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। चौमू बार एसोसिएशन की तरफ से तहसीलदार जी को चौमू में यथावत रखने के लिए स्वागत किया गया। इसकी बहुत बहुत बधाई हो इनको। ऐसा ही वर्क आगे करते रहे, बहुत फास्ट तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान करते आए हैं और ईमानदारी से काम करते हैं चौमू में। कुछ इस बात के यथावत रखा गया है इनको चौमू में, और आगे और जनता का काम ये बहुत सुगम तरीके से और त्वरित गति से करेंगे। नहीं, बार और हमारे बीच में हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है और बार भी ये चाहती है कि आमजन के काम बहुत ही सुगम तरीके से हो और त्वरित रूप से हो, जो हमने हमेशा प्रयास किया है और हमारा भाईपा हमेशा रहा है। हम कोई भी बार त्यौहार हो या जिस तरीके से हो, हमेशा हर जो त्यौहार आपस में मिलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज भी इन लोगों को बहुत खुशी रही कि मैं यहाँ यथावत रहा। इन सब बार के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी बार का जो उम्मीद है उनकी, आज उनका विश्वास है, वो कायम रख सकूँ। अलवर के राजगढ़ में 15 दिनों बाद गर्भगृह से बाहर आए भगवान जगन्नाथ के नेत्रोत्सव के बाद उत्सव का माहौल है। भगवान जगन्नाथ को सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के साथ भव्य रथ में विराजमान कर 172वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूर्व सुबह हल्दी रस्म, कंगन डोरा और गोलक पूजन पर ठाकुर जी को दूल्हे के रूप में विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इस बार वृंदावन के कारीगरों द्वारा तैयार शाही पोशाक और जयपुर, कोलकाता व सऊदी अरब के विशेष इत्र से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। ये भव्य रथ यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए देर रात गंगा बाग मंदिर पहुंचेगी। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी महाराज की पावन पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक जहां गर्भगृह में विराजमान रहे थे, आज आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के उपरांत गर्भगृह से बाहर आए। भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह से बाहर आते ही भक्तों की ताता रूप स्वरूप भीड़ पड़ी और भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जगन्नाथपुरी के तर्ज पर यह परंपरा अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में विगत 172 वर्षों से चली हुई आ रही है, जहां जगन्नाथ मंदिर के प्रथम महंत केशवदास जी ने इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया और आज भी इस महंत परिवार की पीढ़ी के द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। आज सायंकाल माता जानकी की सवारी, मंदिर मार्जन और गणेश पूजन के लिए गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर जाएगी, जहां महंत परिवार और मेला कमेटी के सानिध्य के बीच में मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर डीडवाना स्थित एसीबी कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पोस्टर और पैम्पलेट जारी कर आमजन, व्यापारियों व विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। एसीबी के एएसपी सुरेश कुमार शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना किसी डर के आगे आए, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम में लोगों को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई है और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064, व्हाट्सएप हेल्पलाइन तथा स्थानीय कार्यालय नंबर साझा किए गए हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। आज एसीबी राजस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापारी, किसान, स्टूडेंट और आम जन को जो है बुलाकर एसीबी के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने, भ्रष्टाचार का विरोध करने का जो है संकल्प कराया गया और शपथ दिलाई गई। और हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 के बारे में जानकारी दी गई और भ्रष्टाचारियों के बारे में सूचना देने का सभी से निवेदन किया गया और जलपान के साथ में जो है कार्यक्रम समाप्त किया गया। आमजन के नाम क्या संदेश है एसीबी का? आमजन के नाम यही संदेश है कि आमजन घबराए नहीं, डरे नहीं, और अगर कोई रिश्वत मांगता है, कोई वाजिब काम के बदले कोई रिश्वत सरकारी कर्मचारी मांगता है, तो उसकी सूचना तुरंत जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे दे। हमारे जो है लैंडलाइन नंबर भी हैं, वो भी हमने जारी किए हैं, उन पे दे
ताकि जो है वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा सके और आमजन को राहत प्रदान की जा सके। हनुमानगढ़ के टीवी क्षेत्र स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर बुरहानपुरा में डॉक्टर प्रिया गोदारा ने आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर प्रिया के पदभार संभालने से स्थानीय ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद जगी है। कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर प्रिया गोदारा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि औषधालय के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को त्वरित समय पर और गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर मंजीत, उपवेद कुलदीप गोदारा और रवि प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के आदेश पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत झोटवाड़ा सहित शहर के कई थानों में नए थानाधिकारियों की तैनाती की गई है। आदेश के अनुसार झोटवाड़ा के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत का तबादला जयपुर यातायात पुलिस में कर दिया गया है। अब उनकी जगह अनुभवी पुलिस अधिकारी रायसल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा थाने का नया थानाधिकारी यानी कि SHO नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग के मुताबिक इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य शहर में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करना और अपराध पर लगाम लगाना है। जयपुर सलीम खान की विशेष रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।